हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक वीडियो आपके साथ लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि किस प्रकार किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हम कौन कौन सी सावधानियों का प्रयोग करें जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट एक बार जब हो जाता है तो 7 दिन तो हॉस्पिटल में आप आईसीयू वार्ड में रहते हो और उसके बाद 7वें दिन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आपको बोल दिया जाता है कि घर जाके ये प्रिकॉशंस आपने यूज़ करनी है। तो उसमें बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ये करना पड़ेगा, वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के बीच में हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जब आप घर आते हो तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो जब आप घर आते हो तो सबसे पहले घर आने से पहले ही आप किसी को ये बोल दें कि घर में जिस कमरे में आपको आना है या शिफ्ट होना है वो कमरा एकदम से सैनिटाइज होना चाहिए। उस कमरे में आपके सिवा और कोई ना हो। उस कमरे में आपका प्रॉपर सामान जो है सैनिटाइज़ किया होना चाहिए। रोज़ उस कमरे की जो बेडशीट है आपको चेंज करवानी है, ठीक है। आप रोज़ अपने कपड़े चेंज करने हैं, आपने रोज़ अपने आप को क्लीन करना है। कई बार हमारे मन में ये होता है कि हमारे स्टिचेस लगे हुए हैं तो हमें आज नहीं नहाना, क्योंकि हॉस्पिटल में नहाने की व्यवस्था नहीं होती। तो वहाँ पर जो दीदीज होती हैं, जीडीए होती हैं, वो आप लोगों को वाइप कर देती हैं, नहाते नहीं हैं। पर घर आके भी आपको ये पैटर्न नहीं करना कि जब तक आपके स्टिचेस नहीं खुलते हैं आप नहाओगे नहीं। नहाने ऐसा कुछ भी, ये मिथ है। स्टिचेस लगने के बाद जब आप घर आ जाते हो, स्टिचेस 15 दिन के बाद ओपन होते हैं, तो आप आइए घर और अगले डे ही आपको नहाना है, क्योंकि हॉस्पिटल से आप आके आए हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो साथ में होती हैं। तो आप जर्म्स, कीटाणु और जो सर्जरी के बाद के बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी बॉडी में ही लगी हो रहती हैं। कई बार वाइप होने के बाद भी ब्लड भी लगा रहता है तो अच्छे से वाइप नहीं हो पाता। तो आपको पहले आके घर में आपको आके क्लीन करना है, अपने आप को नहाना है। स्टिचेस पे पानी चला जाएगा या स्टिचेस गीले हो जाएंगे, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। स्टिचेस लग चुके हैं 7 दिन के बाद ही आपको घर भेजा जाता है। आप प्रॉपरली उसको वॉश कर सकते हो, अपने स्टिचेस को वॉश कर सकते हो। कई बार जो स्टेपलर से भी स्टिचेस लगाए जाते हैं कई थ्रेड के होते हैं, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। आप अच्छे से उसे क्लीन कीजिए, साबुन से उसे क्लीन कीजिए और उसमें कुछ भी ऐसा पानी जाने का वो इशू नहीं होता। तो रोज़ आपने अपने आप को नहलाना है, कपड़े धोने हैं, अपने कपड़े साफ़ कपड़े पहनने हैं। और जिससे भी आप अपने कपड़े धुलवाओगे वो एकदम से डेटॉल में डाल के आपने अपने कपड़ों को धुलवाना है, ताकि किसी तरह का बैक्टीरिया आपके कपड़ों में ना हो, आपके आसपास कोई इन्फेक्शन का डर ना बने। और कमरे में जब भी कोई आपके पास आए आप मास्क लगा के आए और आप भी मास्क लगा के ही रहोगे। ये 1 मंथ का है। ये 1 मंथ के लिए आपको इसी टाइप प्रिकॉशंस लेनी है कि आपने जो खाना खाना है वो भी आपने एकदम फ्रेश खाना खाना है, ठीक है। जैसे कि आपने सुबह बना तो दोपहर को खा लिया, ऐसा नहीं करना। आपने सुबह बना खाना आपको सुबह ही खाना है, दोपहर को आपने फ्रेश खाना खाना है और रात को भी आपने एक फ्रेश खाना ही खाना है। फ्रिज में रखा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना हुआ। कोई भी फ्रूट आपने कटा हुआ है नहीं खाना, अपने सामने ही कटवाना है, उसी टाइम आपने खाना है। तो फ्रूट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बोला जाता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो सिर्फ आप फ्रूट में एक एप्पल ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, कोकोनट वाटर आप ले सकते हो। वो आप अपने सामने कोकोनट लेके आइए, उसमें होल करके खुद पीजिए। बाजार से इसको कटवा के मत लाइए, क्योंकि उनके चाकू में हो सकता है कोई जर्म्स हो जाए या मिट्टी लगी हो, आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं। टेट्रा पैक में आता है जो नारियल पानी, वो आप ले सकते हो। और जो मिल्क आप लोगे वो भी इतना से खुला नहीं लेना, आपने पैकेट बंद पेस्चराइज्ड मिल्क जो आता है बाजार में वो आपको लेना है। आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिसमें बासी हो। बासी चीज़ आपको फ्रिज में रखी हुई बिल्कुल नहीं खानी है। 1 मंथ तक ये टाइप प्रिकॉशंस आपको लेके ही चलने हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा मन में होता है कि हम वॉक करें या नहीं करें, स्टिचेस हैं, दर्द हो रही है तो नहीं। आपको भी पता होगा जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो 3rd डे ही डॉक्टर बोलते हैं एक अपने वार्ड के बाहर निकलिए, अपने रूम के बाहर निकल के एक राउंड लगाइए। तो जीडीए जो होती है वो आपको 1-2 राउंड लगवाती है दिन में 2 बार। तो अगर वो आपको वॉक करने के लिए कह रहे हैं तो आप में लोगों के कहने पे नहीं जाना कि अभी ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, मुझे वॉक नहीं करनी। नहीं, अपने आप को अपने ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ही एक्टिव रखना है। तो ये जो दवाइयाँ हमें मिलती हैं खाने के, जीवन भर हमने खानी है, टैकोलिज्म की जो मेडिसिन होती हैं, ये इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के वेट को बढ़ाते हैं। तो आपने वॉक डेली करनी है। आप अपने घर के अंदर ही वॉक करें, बाहर मत जाएं 1 मंथ तक। 1 मंथ तक आप कमरे से बाहर, अपने आंगन में, अपने बाहर जो ओपन एरिया है उसमें आप सैर करिए सुबह और शाम की। 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद आप बाहर जाके मास्क पहन के बाहर जो है अपनी गली में, वॉक लेन में आप सैर कर सकते हो।
तो 2 मंथ में आप रेगुलर अच्छे से चलना स्टार्ट कर जाते हैं और फिर आप लंबी वॉक करना स्टार्ट कीजिए। तीसरे मंथ में आप आपको लगातार वॉक करना है। 3rd मंथ में आपने क्या करना है, आप कम से कम 2-3 किलोमीटर की सैर तो आपने डेली करनी है। हल्की फुल्की सी आपको एक्सरसाइज भी डॉक्टर बताते हैं, जो पैरों की स्ट्रेचिंग वगैरह होती है वो आपको करनी है डेली। योगा कर सकते हैं आप। अपने आप को अपने लेज़ी नहीं होने देना, अपने आप को एक्टिव रखना है, ठीक है। और पानी की मात्रा जो है आपको बताई जाती है डॉक्टर के द्वारा, वैसे ही आपने दिन में मैक्सिमम 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है। क्योंकि जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर एक किडनी को जब नई जगह पे बिठाया जाता है तो उसको ब्लैडर के साथ ट्यूब के साथ जोड़ा जाता है नहीं, तो वो उसमें जो है श्रिंकेज नहीं आनी चाहिए, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए पानी की जो मात्रा है वो आपने प्रॉपर रखनी है, पानी आपने प्रॉपर पीना है। बट ये ध्यान ज़रूर रखना है, बार बार मैं इस चीज़ को कहती हूँ, मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है वो आपने हमेशा टाइम पे ही खानी है। जैसे कि एक डॉक्टर आपका टाइम सेट कर देते हैं कि अपना सुबह 10 और रात को 10 जो मेडिसिन खानी है, टैक की मेडिसिन जो होती है, टैकोलिज्म जिसे कहते हैं, वो आपने वही टाइम रखना है। अगर 10 बजे मेडिसिन है तो 10 बजे ही खानी है, 10 का 10:30 या 10:15 नहीं करना है। 10 बजे मेडिसिन जो है प्रॉपर टाइम, काम करो, अपने फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए, 10 बजे बजेगा तो आपको मेडिसिन रेडी रखनी है, अपनी मेडिसिन खानी है। अपने बैग में हमेशा अपनी मेडिसिन रखनी है और तैयार रखनी है मेडिसिन, उसको खाना है आपने। बिल्कुल भी इस मेडिसिन को डिले नहीं करना, नहीं तो किडनी रिजेक्शन कर सकती है। कि उसके लिए आपको हमेशा ही अपने पास मेडिसिन का स्टॉक हमेशा पूरा रखना है, एक्स्ट्रा ही रखना है, ताकि मेडिसिन आपका कभी भी बीच में छूटे ना। एक दिन भी छूटनी नहीं चाहिए और कभी भी मेडिसिन लेट नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मेडिसिन अभी मैंने खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं खाया, तो अभी मेडिसिन नाश्ते के बाद कर लेंगे। नहीं, किडनी की मेडिसिन का नाश्ते के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप मेडिसिन खा लो, बाद में नाश्ता कर लो, या नाश्ता करने के बाद मेडिसिन ले लो, मेडिसिन से नाश्ते के पहले मेडिसिन ले लो, इसका आपकी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर आप मेडिसिन मिस करते हो तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे खानी है। और दूसरी बात तो आपको ध्यान क्या तीसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि आपने हमेशा डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है। जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो पहले 3-3 दिन में आपको बुलाया जाता है, डॉक्टर तीसरे दिन बुलाता है, हर तीसरे दिन बुलाता है, फिर बाद में 1 वीक बाद आपको फॉलोअप के लिए बुलाता है। जो 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है, 1.5 मंथ में आप आ जाते हो तो 15 दिन में बुलाया जाता है। फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद आपको बुलाया जाता है। इसी तरह से हर बार आपका टैग का टेस्ट होता है, उसके बारे में मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगी कि टैग का टेस्ट क्या होता है, वो कब करवाना होता है, कितने बजे करवाना होता है, मेडिसिन खाने से कितने पहले उसको करवाना पड़ता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आज की वीडियो हमारी स्पेशली यही थी कि कौन कौन सी चीज़ों की प्रिकॉशंस लेके हमें चलना है। जब भी आप अपने घर में किसी को खाने के लिए लगवाते हो, अगर आप खुद कोई घर का मेम्बर है आपके डे के करने के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बाहर से जो आपने कोई हायर किया है जो आपको खाना बना के देता है, तो प्रॉपर उसको बोलना है कि वो अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के आए, उसे किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन आपके पास नहीं आना चाहिए, नहीं तो उससे आपको एलर्जी हो सकती है। किसी को कोल्ड है, खांसी है, तो आप उससे पीछे परहेज रखिए। ग्रुप ऑफ पीपल्स में आपको नहीं बैठना है। इसीलिए कहा जाता है कि 6 मंथ आपको किसी गैदरिंग में नहीं जाना। बस ये प्रिकॉशन है कि आपको 6 मंथ तक बाहर किसी गैदरिंग में नहीं जाना। गैदरिंग में नहीं जाना, ध्यान से सुनिए, गैदरिंग में नहीं जाना। ये नहीं कि अपने सैर करने नहीं जाना, आप मास्क पहनिए, डेली वॉक पे जाइए सुबह, बट ग्रुप ऑफ पीपल्स में आपको नहीं खड़े होना। इसका मतलब क्या है कि आपको लोगों को हो सकता है कि कोल्ड हो, खांसी हो, किस तरह की एलर्जी हो, वो आपको नहीं होनी चाहिए। आप एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं वेयर कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो किडनी का हमारा ट्रांसप्लांट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है और वहम मत पालिए। बस ये ध्यान रखना है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके पास ना आए। और आपने जूठा, बचा हुआ, अनढका हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना। बाहर की कोई चीज़ आपने नहीं खानी पहले 6 मंथ तक। क्या बाद में भी नहीं खाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ों में स्पाइसी मसाले बहुत होते हैं, कौन से ऑयल में बनता है, ढका हुआ है, हाइजीनिक तरीके से बना है या नहीं, जो भी है आपको खाने का मन करता है आप अपने घर में बनाइए। तला हुआ सेकंड मंथ तक आप बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि ये जो मेडिसिन हम किडनी की खाते हैं इसके साथ तला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना। घी कम खाना है, सरसों के तेल में कम में आपने खाना पका के खाना है। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी आपने अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं आपने खाना, ठीक है। और कच्चा खाना आपने बिल्कुल नहीं खाना, ये चीज़ का ध्यान रखिए। कच्चा खाना मीन्स कटा हुआ प्याज, कटा हुआ खीरा, कटा हुआ टमाटर जो कच्ची फॉर्म में हो, रो फॉर्म में हो, वो आपने नहीं खाना है। फर्स्ट
वीक मंथ तक आपको ये चीज़ें प्रिकॉशन में लेके चलनी है। अगर फिर भी आपका बहुत मन कर रहा है, गर्मी है, सैलेड खाना है, तो अपने सामने खीरा अच्छी क्वालिटी का कटवा के खाना है, कटा हुआ नहीं खाना है, फ्रिज में पड़ा हुआ कोई भी फ्रूट आपने नहीं खाना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप आगे सर्वाइव करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आगे और कौन सी चीज़ों का इतिहास रखना है, अब हम क्या कर सकते हैं जिससे किडनी जो है हमारी और अच्छे से चल सके। ठीक है, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद, टेक केयर।